बट फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद जर्नलिस्ट अजय आलोक जी, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा सिर्फ। थैंक यू। मैं सबसे पहले जो स्टूडियो में है मेरे साथ, मैं आपसे पूछ रहा हूं रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपने आप को टारगेट दिया। इससे पहले हमने सुना है अमित शाह को, हमने सुना है जेपी नड्डा को, इनसे पहले वाले अध्यक्ष को कि बीजेपी इतना लाएगी। बट 2 टाइम के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर खुद अपने आप को टारगेट देते हैं, दैट मीन्स दैट सीरियस। हाँ, और वो नंबर भी बड़ा आयरॉनिक है, 370। मुझे भी लगा सर कि हालांकि जब गुजरात के सीएम ये आए तब से इनका भाषण सुन रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने सीट संख्या बताई हो सकता है कि मुझे न सुनने में आया हो, लेकिन मेरे लिए भी आज जब उन्होंने 370 कहा तो हो सकता है कि आर्टिकल 370 से जोड़ के, लेकिन चाहे जिस भी कारण, पत्रकार तो ऐसे ही देखेगा सर, 370 कह देने का मतलब यह है कि वो उन्होंने उस कॉन्फिडेंस को रिपीट किया है। देखिए, इस साल 15 अगस्त को भी उन्होंने कहा था कि अगले बार मैं झंडा फहराऊंगा। फिर उस दिन संसद के में जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए संसद के बाहर उन्होंने कहा कि मैं फुल फ्लेज बजट दूंगा जुलाई में, तब भी ये बात रही। और आज तीसरी बार उन्होंने संसद में 370 की बात की और खड़गे जी के उस चीज़ को उन्होंने जिक्र किया 400। तो निश्चित रूप से ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि उनमें एक कॉन्फिडेंस है। और निश्चित रूप से जी विजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही, बट एवरीवन इज स्टिकिंग टू दैट 370। विपक्ष को पहले ही 370 सोने नहीं दे रहा था, 370 का इंपैक्ट सोने नहीं दे रहा था, और तो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि हम 370 सीट ला रहे हैं, सिर्फ बीजेपी का, एनडीए तो 400। विजय जी 370 सीटों के लिए उन्होंने कहा, लेकिन ये वाकई जो रामकृपाल जी जिस बात का जिक्र किया वो पॉलिटिकल मैसेज है। इट्स अ क्लियर मैसेज। इस 2019 का जो कार्यकाल रहा, उनका जो सेकंड टर्म है, वो 370 के लिए याद किया जाएगा। 370 साल का इतिहास लेकर घूम रहा था, एक तरह से जिसे कहते हैं आप कि परेशान किया हुआ था कुछ लोगों को। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो उसको मुमकिन कर दिया। तो इसको आप सिर्फ सीटों के तौर पे मत देखिए कि 370 सीटें आएंगी, या कल को कहें कि नहीं 370 नहीं आई, 360 आई, 50 आई, जो भी है, ये पॉलिटिकल मैसेज है। और दूसरी बात, ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री ने और अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बात की गई वो है रिपोर्ट कार्ड की। अक्सर ऐश्वर्या, आपको याद होगा कि सरकारों से हम पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया, हाँ क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड। यहाँ एक ऐसी सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड बता रही है, और रिपोर्ट कार्ड भी 1 साल का नहीं 10 साल का बता रही है। और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी कंपैरेटिव बता रही है कि 10 साल पिछली सरकार ने, यूपीए सरकार ने क्या किया और 10 साल क्या किया। और आज प्रधानमंत्री जी का आप भाषण देख रहे हो तो जिन भी योजनाओं का, जिन भी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, उनका कंपैरेटिव जिक्र किया है। यदि ये काम हमने किया 5 साल में, तो कांग्रेस की सरकार की रफ्तार से वो 60 साल में होता, एक काम 80 साल में होता, 4 पीढ़ियां लगती। तो ये जो कंपैरेटिव बात होती है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि जो आपने काम किया है, जिसे वो मोदी की गारंटी कहती हैं, वो आपको 370 तक या तीसरी बार की टर्म तक पहुंचा रहा है। पंकज जी, वो महंगाई वाला सुना था आपने? पंकज शर्मा जी। जी दादा जी, क्या कहेंगे? था क्या कहना है, चुनावी भाषण है। अब इस तरह की जुमलेबाजी से अगर चुनाव जीते जाते, एक बात बताइए, बीजेपी तो जीत ही रही है, दिक्कत तो यही है। सोचिए 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नहीं 370 सीटों का मतलब है कि 67 अतिरिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में, आप बताएं ऐश्वर्य, किन राज्यों से मिलने वाली हैं? मैं इसी का वेट कर रहा था। 8-9 राज्य तो अभी ऐसे हैं जिनमें 2019 में सारी की सारी सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने। पंकज जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने आज प्रिडिक्ट कर दिया था दैट यू आर गोइंग टू से दिस। पंकज जी, बस मैंने नाम नहीं लिया आपका ओपनिंग में, मैंने कहा कि आएंगे, अभी आएंगे, गठजोड़ करेंगे, गणित करेंगे। बोले बताओ कहां से आएगा, कौन से प्रदेश से? यही तो आपने कहा था मध्य प्रदेश में कि ऐश्वर्या बताओ ना, तो ये शिवराज कहां से सीट लाएंगे? तो फिर अजय आलोक जी ने बोला था, आपने बोला था ऐश्वर्या बताओ ना छत्तीसगढ़ में कहां से लाएंगे, ले आए। आपने बोला ना बताओ राजस्थान में कैसे लाएंगे, ले आए। सो जब आप हर बार गलत होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं चुनावी भाषण जीतेगा थोड़ी, मोदी तो जीतते जा रहे हैं, भाषण देते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। इट मीन्स यू आर फेलिंग ना, इट मीन्स विपक्ष इज फेलिंग। जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो फेल कर रही है। मुझे ये, अजय जी आ रहा हूं उसके बाद।
अरे भाई अजय आलोक जी ये बताएं ना, पूछिए आप। कौन से राज्य हैं जहां से ये 67 अतिरिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिल सकती हैं? बताएं, उन राज्यों के नाम बता दें। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें से ये 67 सीटें निकल कर आएंगी? कहाँ गुंजाइश? अजय जी आपसे बात हो रही सीधा। अजय जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, भदौरिया साहब इसके बाद। हाँ अजय जी। ऐश्वर्या जी, आज मुझे लगता है, मतलब पंकज जी की बातें सुन के, वो हरिया बैठे हुए हैं आपके साथ में, हरा कुर्ता मतलब हरिया, तो भिखारी ठाकुर की एक कविता याद आ गई। अनुराग जी को भी ले आइए। शीर्षक था आप कहू मोन केहन लगैया। शीर्षक था आप कहू मोन केहन लगैया, मतलब अब बताओ मन कैसा लग रहा है। तो कैसा मन लग रहा है वो तो सामने शक्ल पे दिख रहा है। सीटें हम कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे, ये करना, ये सब आप सोचिए कि आप अपनी सीटें बचाएंगे कहाँ। अगर आप जहां पे मेन अलायंस कर रहे थे वहां पे तो आप साफ हो रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, रत्नाकर जी। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, तो ये इसी को जोड़ लीजिए आप, तो 200 सीटें तो यही हो जाती है। मैं बाकी देश को छोड़िए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब गिनवाते ही नहीं है। पहले इतने ही में आप साफ हो जाते हैं। अपनी सोचिए कि अपनी कहाँ जाइएगा। देखिए हरिया कितना प्यार से मुस्कुरा रहा है, एकदम लगता है कि अब रो देंगे हरिया। थोड़ा उनको आंसू दे दीजिए, पता नहीं मुझे ग्लास पानी मुझे तरस आ रहा है, बीजेपी प्रधानमंत्री ने जो कहा, और आज उन्होंने हर मुद्दे पे खुल के कहा। दूसरे कार्यकाल की उपलब्धि अगर 370 से शुरू होती है तो राम मंदिर पे खत्म होती है। पहले कार्यकाल की उपलब्धि अगर शुरू होती है जन समस्याओं को लेके एक मास मिशन मूवमेंट गिना दो, उपलब्धि गिना दो, जनता को गिना दो, और एक एक चीज पे गति, स्केल और एक मिनट बीच में उन्होंने क्या कहा कि हम जिस गति और जिस स्केल और जिस एक्सेलरेशन से काम कर, को गिना दो, हमारे काम करने का फैलाव जितना, हमारे काम करने की गति जितनी है, क्या उससे दिक्कत है? उपलब्धि गिना दो। अरे समझा दो। अरे हरिया, अरे हरिया, आपसे कौन जानेगा? 3 घंटे में लखनऊ से गाड़ी चला के 4 घंटे पहले लगता था। उपलब्धि पूछ रहे हैं। पहले तो ओवरनाइट ट्रेन लेते थे, अभी एक्सप्रेस वे पकड़ते हो, पहुंच जाते हो। चलिए एक नंबर उपलब्धि, नंबर 1 उपलब्धि बताओ क्या है? इतनी उपलब्धि, किसान की इनकम दुगनी हो गई। नंबर 1, 90 मिनट प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना। नहीं, अभी ढीठ की तरह बोले जा रहे हैं। अरे हम 90 मिनट प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना। अरे आप उपलब्धि बताओ। एक किसान की इनकम दुगनी हो गई। परिवारवाद पे सुना कि नहीं? 2 करोड़ के साथ परिवारवाद पे सुना कि नहीं भाषण? परिवारवाद पे भाषण सुना? चौधरी परिवारवाद से नहीं आते, जिनको डिप्टी सीएम बनाया बिहार में। प्रभु, परिवारवाद पे भाषण सुना कि नहीं सुना? नहीं, कौन है सम्राट चौधरी? सकनू चौधरी। परिवारवाद पे भाषण सुना कि नहीं सुना? एमपी रहे हैं। और क्या है परिवारवाद पे भाषण सुना? जब अपना बेटा एमपी एमएलए मंत्री बना दोगे, अब आइए मिनिस्टर का बेटा एक एक करके बोलते हैं, प्लीज रिलैक्स।